यूपी की सियासत, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, विधानसभा की पल पल रिपोर्ट देखें न्यूज स्टार 1 पर। कुशीनगर जिले से बड़ी खबर, बसपा प्रत्याशी का दावा, जब्त होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत। कुशीनगर फाजिलनगर में बसपा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर सपा की टिकट पर लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य तथा समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए बसपा प्रत्याशी इलियास अंसारी एवं भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा की वजह से मामला दिलचस्प हो गया है। इलियास अंसारी ने कहा, हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है। फाजिलनगर की जनता के बीच लगातार 38 सालों से काम कर रहा हूं, जिसका फाजिलनगर की महान जनता मुझे इनाम देने जा रही है। सर, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं? मैं जनता के बीच 37-38 साल से हूँ। विकास हमारा असली मुद्दा है। आपसी भाईचारा कायम हो इस विधानसभा में। इस विधानसभा का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर रहे, ये मेरा प्रयास होगा। इसी संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गली गली इस विधानसभा में सड़कें बने, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हर गांव में उपलब्ध हो, हर गांव में सड़क उपलब्ध हो, हर गांव में टेक्निकल शिक्षा 10 गांव के बीच में एक स्थापित हो और इस विधानसभा को पूरी तरह से मॉडल विधानसभा बनाने का संकल्प है मेरा, और इसी को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं। और हमको उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारे 38 साल की सेवा का हमको लाभ देने जा रही है। सर, आपकी लड़ाई किस पार्टी से? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, चूँकि जनता के बीच जिस तरह सपा का उम्मीदवार आया है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी है। कभी जनता के बीच उसने काम नहीं किया है, कभी जनता के बीच वो नहीं रहे हैं। अचानक एक विधायक के बेटे थे, इसलिए पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है। जनता ने उनको अस्वीकार किया है। फिर भी हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही है। हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, आपने खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, तो देखा जाए पिछला रिकॉर्ड सन 2017 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने 41,000 वोटों से यहाँ विजयी घोषित हुई थी। तो कौन सी गोटी लगा रहे हैं, कैसा गणित है आपका? फाजिलनगर विधानसभा में आज 10 दिन से मेरे पर्चा दाखिले से आप देखेंगे, मेरे पर्चा दाखिल होने के बाद से ही पहले से पूरे फाजिलनगर विधानसभा में हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय, पार्टी और जात से ऊपर उठकर, जात पात और पार्टी से ऊपर उठकर फाजिलनगर की महान जनता अपने लाडले बेटा को, जो 38 साल से सबके सेवा में मैं रहा हूं, उसका इनाम देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का 40,000 वोट मेरे खाते में आ रहा है। और मैं पूरी तरह से आपसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 40,000 से और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 50,000 से चुनाव हराने का काम करूँगा। एक सवाल नेताजी, चूँकि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी मानी जाती है, ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भी प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है उससे नुकसान होने वाला है? हमारे विधानसभा में चाहे कोई पार्टी आवे जाए, लड़ाई समाजवादी पार्टी से नहीं है, लड़ाई आज़ाद पार्टी से नहीं है, लड़ाई सीधे सीधे आपके बेटा, आपके भाई इलियास से और भारतीय जनता पार्टी से है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में शुरू में सुश्री मायावती जी के पार्टी से पडौना से पहली बार विधायक हुए और पहली बार उनको बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, दूसरी बार उन्होंने विधायक बनाया, और तीसरी बार जब विधायक बनने का मौका आया तो इनको लगा कि अब यहाँ की जनता हमको जान गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में रातों रात चले गए।
और भारतीय जनता पार्टी में जाकर वह विधायक बन गए और फिर सरकार भाजपा की बन गई तो कैबिनेट मंत्री हो गए। वह गलतफहमी में पड़ गए कि फाजिलनगर विधानसभा भी पडौना की तरह से होगा, हम चलेंगे और रुपया बांटकर और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस बार का समीकरण स्वामी प्रसाद मौर्य को, यहाँ से मैं आपको कोई बहुत ऊंची बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य 25,000 से 1 वोट अधिक नहीं पाने जा रहे हैं, उनका जमानत में जब्त कराने जा रहा हूँ। क्या लगता है सर, कितने संख्या से आप लीड करेंगे सर? मैं इस वक्त आज के तारीख में 1,25,000 वोट मेरे पक्ष में है। जाति समीकरण मेरे पक्ष में है। अनुसूचित जात, माइनॉरिटी, पिछड़ी जात और सभी सवर्ण जात के भारी समर्थन आपके भाई इलियास को मिलने जा रहा है। और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं उन सब के बीच मैंने काम किया है। मैंने कभी दलगत भावना से अपने जीवन में कभी राजनीति नहीं की है। स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह के प्रतिनिधि होने के नाते मेरे जीवन में कभी दल की भावना से मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। सभी जाति धर्म के लोगों का मैंने काम किया है। इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर सारे लोग मुझे मतदान करने जा रहे हैं और मैं 50,000 से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर, यदि अगर विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहला कार्य कौन सा होगा सर? सबसे पहला काम इस विधानसभा के सभी गाँव में चिकित्सा और शिक्षा की स्थानीय व्यवस्था करूँगा कि स्थान पर एक गाँव में ही उनको चिकित्सा और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था मिल सके। सभी गाँव को मैं सड़कों से जोड़ने का काम करूंगा। इस विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज बनवाकर इस विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज लड़कियों के नर्स बनाने के लिए और कम से कम 1 दर्जन टेक्निकल कॉलेज और महाविद्यालय बनवाकर इस विधानसभा को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। ये मेरा लक्ष्य है। अंत में सर, विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं फाजिलनगर की महान जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है जिसका कभी सरोकार आम जनता से नहीं रहा है। एक दिन की भी उनकी सेवा जनता के बीच नहीं रही है। एक दिन उन्होंने किसी मरीज का इलाज नहीं कराया, एक दिन किसी को थाने से नहीं छोड़ाया, एक दिन कलेक्टर एसपी से लड़ा नहीं समस्याओं के लिए, एक दिन भी जनता के बीच उनकी कोई योगदान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 800 किलोमीटर दूर से आए हैं, उनका एक दिन भी, मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, मुझसे 200 गांव है, 189 200 गांव है फाजिलनगर विधानसभा में, मुझसे आप एक जुबान से 189 गांव की गिनती करा लीजिए और स्वामी प्रसाद मौर्य जी 10 गांव बता दें तो फिर जो आदमी हमेशा परिक्रमा किया है सभी पार्टियों में, कभी बहुजन समाज पार्टी में, कभी भारतीय जनता पार्टी में, कभी समाजवादी पार्टी में, मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी माननीय संघमित्रा मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से सांसद हैं। वह भाजपा में हैं और मौर्य जी सपा में हैं। एक ही मकान में लखनऊ में दोनों रहते हैं। बेटी है भाजपा में और बाप है सपा में। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अखिलेश यादव को समाप्त करने के लिए वो सपा में आए हैं और भाजपा को कामयाब बनाने के लिए वो सपा में आए हैं। इस चाल को हम लोग समझ रहे हैं और इस चाल को जनता कामयाब होने नहीं देगी। तीसरा उम्मीदवार मैं हूँ। 38 साल से इस क्षेत्र की जनता के बीच काम किया हूँ। कई लाख लोगों को कंधे पर जनाजा और अवसरदागिरी लेके गया हूँ। कई लाख लोगों की मैंने शादी ब्याह, जाड़ा गर्मी में मदद किया है। कई लाख लोगों को मैंने कब्रिस्तान में और शमशान घाट पर ले जाने का काम किया है। शादी ब्याह से लेके जगह पूजा स्थलों पर मैं गया हूँ और लाखों लाख न्योता मैंने किया है। मैंने अपने जीवन में पुलिस की लाठी भी खाई है, 28 बार जेल की यात्राएं किया है। कम से कम मेरे जीवन में मेरे पीठ पर
कम से कम 100 लाठी पुलिस की गिरी है। आज भी जन समस्या के आंदोलन के लिए मेरे पीठ पर 12 लाठियों का निशान आज भी है। मेरा और इन प्रत्याशियों का क्या मुकाबला है? मैंने जनता के बीच काम किया है, सबके आंसू पोंछे हैं और सबके बीच काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक दिन जनता के बीच नहीं रहे हैं। ये लोग हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हम फाइनल की महान जनता से अपील करना चाहते हैं, अपने भाई, अपने बेटा, अपने परिवार को, जिसने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, आपके लिए आपके बीच 38 साल सेवा किया है। फाइनल की महान जनता, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस लड़के को, अपने इस परिवार के सदस्य को, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया है, अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं बचा है, हमको बचा लीजिए। और 2022 के 3 तारीख को होने वाले चुनाव में हाथी पर बटन दबाकर अपने भाई इलियास को पहली बार विधायक बनाकर विधानसभा में भेजिए। और आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली और आपके क्षेत्र की विकास का मैं संकल्प लेता हूं, मैं वादा करता हूं। और जो मैंने आज तक 38 साल में वादा किया उसको पूरा किया है, फिर करेंगे, ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूं। इलियास अंसारी, इलियास अंसारी।